आप इंडिया कश्मीर का अगर कंपैरिजन करें ना तो बनता ही नहीं है, नहीं बनता। ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ। हालांकि ये बात करते हुए मुझे दुख भी हो रहा है, तकलीफ भी हो रही है, लेकिन सच्चाई है ना, हकीकत है ना। देखिए मैं एक बात करता हूँ आपको, आपके चैनल के तवज्जो से, जब इंसान अपनी नाकामी या अपनी गलती मानता है ना, उसके बाद उसको ब्रेक थ्रू मिलता है। वो ज़हन में ये सोचता है कि यार मुझसे गलत हो गया, सबको पता चल गया मुझसे गलत हो गया, अब मैंने कोई ऐसा अच्छा करना है, ऐसा डिफरेंट करना है जिससे वो मेरा कॉन्फिडेंस जो नीचे गया हुआ है, कॉन्फिडेंस लेस हुआ हूँ, उसको दोबारा मैंने लेकर आना है। हमारे मुल्क के अंदर जो सिस्टम है ना, जो है वो बाकी जगहों पे तो मुसलमानों की बात की जाए, वो इंडिया के अंदर या जिस जगह पे भी, आज तक कभी हमने चाइना के अंदर उड़ीगढ़ के अंदर जो मुसलमानों का साथ हो रहा है वहाँ पे कभी हमने बात नहीं की, क्योंकि मेरे दोस्त अपनी आंखों से देख के हैं जिस तरह मुसलमानों को वहाँ पे चाइना के अंदर मजहबी आज़ादी नहीं है। चाइना की जब बात आती है तब कहते हैं कि हमारा वो भाई है, तो इसका मतलब फिर पाकिस्तान की दोगली पुलिस नहीं कि बाकी जगहों पर बात करें तो चाइना की बात नहीं करते। सर जी ये चाइना के ऊपर मैं भी बात नहीं करना चाह रहा। आपने अपने मुल्क का आधा हिस्सा तो चाइना के नाम किया हुआ है। जज्बाती किया गया हमें कि इंडिया की हाई से सिर्फ इंडिया ताड़ा है। ठीक है यार, वो दुश्मन है, उसको एक साइड पे रखें। लेकिन सर मुझे ये बताएं, मैं उसको दुश्मन भी नहीं कहता। अगर मेरी आप एज ए पाकिस्तानी मेरी ओपिनियन लेना, मैं एक माकूल सी अपनी राय देता हूँ आपके चैनल के तवज्जो से कि मैं उनको अपना दुश्मन भी नहीं कहता। दुश्मनी किस चीज़ की, यही तो बात है। ठीक है ना। अभी मैं आपकी बात सुन रहा था, फिर दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, फिर हम वहाँ पे क्यों नहीं अपने सर मुसलमानों को उनके हकूक़ पूरे नहीं मिल रहे। यहाँ जो पाकिस्तान में सिख, हिंदू, ईसाई जो भी रह रहे हैं उनको फुल प्रोटोकॉल के साथ उनके पूरे उनको राइट्स दे रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान में, बिल्कुल पाकिस्तान में। मुझे बताएं किधर मिल रहे हैं ताकि हम दिखा सके हमारा चैनल। आप देखें इंडिया के अंदर एक कानून पास हुआ था CAA। उस कानून का मतलब ये था कि इंडिया जो है ना वो जितने भी हिंदू, सिख या ईसाई या पारसी आएंगे ना उनको सिटीजनशिप देगा, मुसलमानों को नहीं देगा। तो हमारे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, इवन के USA ने प्रोटेस्ट किया कि ये एंटी मुस्लिम है। ठीक है, उन्होंने कहा कि नहीं जी, जो हमारे यहाँ पे आए थे बांग्लादेश से, जो यहाँ पे हिंदुओं के साथ हो रहा था पाकिस्तान में, हम उनको राइट्स देंगे, प्रॉपर तौर पे अपनी मजहबी आज़ादी के साथ काम करेंगे। मुझे ये बताएं, हमने उसके ऊपर तो प्रोटेस्ट किया कि ये एंटी मुस्लिम है। क्या हमने आज तक गाज़ा के मुसलमान, उड़ीगढ़ में जो चाइना में हुआ, क्या हमने उनके लिए अपने दरवाजे खोले कि वो यहाँ पर आके जो है पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में या बांग्लादेश में रह सके, हम उनको CAA सिटीजनशिप दे सके? सर ये वक्त कैसा चला, इंडिया देखें मुआशी तौर पे कहाँ पे चला गया, टेक्नोलॉजी में, ITs में कहाँ पे चला गया। उन्होंने ड्रोन खरीदे हैं, दुनिया का एडवांस ड्रोन US के साथ। ड्रोन उनका सॉफ्टवेयर आज से 30 साल पहले मैं उन्होंने IIT बनाई थी, जब IIT बनाई थी, और 30 साल पहले उन्होंने सॉफ्टवेयर अपने बनाए थे, स्टार्ट किए थे। शायद इससे भी पहले की बात होगी, मुझे 30 साल पहले का पता है। ठीक है, तो हम उनके साथ कंपैरिजन करें, आप कंपैरिजन करें, ज़रूर करें, ठीक है, सबके साथ करें, लेकिन अपनी तो आपकी कोई काबिलियत हो, आपने अपनी तो कुछ चीज़ें याद की हो, कुछ आपने अपना तो कोई कारनामे दिए हो, फिर बनता है। खाली जज्बाती तौर पर करना है तो जज्बात बंदे के। सर आप देखें ना, जब था जैसे समझा राजपूत, आप देख रहे हैं पीपल TV। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है। हम 2 टॉपिक पे बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे कि जो अभी इंडिया में CAA आया, ठीक है, उसके ऊपर बड़े लोगों ने जो है प्रोटेस्ट किया, खासतौर पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान ने उसके ऊपर रिएक्शन दिए कि जो है वो एंटी मुस्लिम है। तो हम पाकिस्तानियों से ये बात करेंगे कि अगर देखा जाए तो क्या वजह है कि हमने गाज़ा के मुसलमानों की, फ़लस्तीन की बात तो की, तो हमने क्या फ़लस्तीनियों के लिए कोई ऐसा CAA कोई कानून बनाया कि वो यहाँ पे आकर रह सकते हैं, या बांग्लादेश ने या अफगानिस्तान ने कोई ऐसा बनाया, या हमने इवन के हमने तो अफगानिस्तान के जो लोग रहने वाले थे हमने उनको निकाल दिया। और दूसरा अभी जो ड्रोन की इंडिया की और US की डील हुई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या वजह है कि इंडिया जो है टेक्नोलॉजी पे काम करता जा रहा है। उस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तानी स्टूडेंट है, क्या राय रखते हैं, आप तक पहुँचाएंगे। देखते रहे पीपल TV, क्योंकि आपको ऐसे लेमैन, स्ट्रीट मैन, एजुकेटेड पर्सन की राय पीपल TV पर मिलती रहती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है जी आपका? तस्कीन नवाज़ खान। तस्कीन साहब क्या करते हैं आप? मैं बैंक में जॉब करता हूँ। बैंक में जॉब करते हैं। सर आज का हमारा टॉपिक यह है कि अगर देखा जाए पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीन जो इजराइल पे, गाज़ा पे हुआ, उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया है, खुल के सामने है। ठीक है, चाहे कश्मीर की बात की जाए या किसी भी जगह की बात की जाए, तो पाकिस्तान हमेशा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाता है। क्या समझते हैं, प्रोटेस्ट तो हम रिकॉर्ड करवाते हैं, नारे भी लगाते हैं, क्या प्रैक्टिकल तौर पे क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करते? ये प्रैक्टिकली इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारे जो है ना पॉलिटिकल मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। जब हमारा मुल्क खुद स्टेबल नहीं हो रहा तो वो दूसरों के लिए क्या करेगा? तो यही मुझे फिर बताएं कि जब भी हमारे कोई पॉलिटिशियन आते हैं, आकर पहले कश्मीर की बात करते हैं, इंडिया के मुसलमानों की बात करते हैं, क्या समझते हैं वो तो तरक्की कर गए हैं, खुश भी हैं, और हमारे जो ये पे हालात है, पहले ये हालात क्यों नहीं देखते, हमेशा इंडिया कश्मीर की बात करते हैं? बिल्कुल ये बात सही है, अपने मुल्क को स्टेबल करना ये सबसे बड़ी प्योरिटी इनको देनी चाहिए। ये प्योरिटी दे नहीं रहे और दूसरों के ऊपर बातें करते हैं, प्रैक्टिकली खुद कोई काम नहीं कर रहे। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी इंडिया के अंदर एक कानून पास हुआ था CAA। उस कानून का मतलब ये था कि इंडिया जो है ना वो जितने भी हिंदू, सिख या ईसाई या पारसी आएंगे ना उनको सिटीजनशिप देगा, मुसलमानों को नहीं देगा। तो हमारे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, इवन के USA ने प्रोटेस्ट किया कि ये एंटी मुस्लिम है।
ठीक है। उन्होंने कहा कि नहीं जी, जो हमारे यहाँ पे आए थे बांग्लादेश से, जो यहाँ पे हिंदुओं के साथ हो रहा था पाकिस्तान में, हम उनको राइट देंगे, प्रॉपर तौर पे अपनी मजहबी आज़ादी के साथ काम करेंगे। मुझे ये बताएं, हमने उसके ऊपर तो प्रोटेस्ट किया कि ये एंटी मुस्लिम है, क्या हमने आज तक गाज़ा के मुसलमान, उड़ीगर में जो चाइना में हुआ, क्या हमने उनके लिए अपने दरवाजे खोले कि वो यहाँ पे आके जो है पाकिस्तान में या अफ़गानिस्तान में या बांग्लादेश में रह सके, हम उनको CAA सिटीजनशिप दे सके? सर जी, हम तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों के लिए कुछ कर नहीं रहे इस मुल्क में। जो भी हो रहा है वो फॉरेन कंट्रीज़ के लिए हो रहा है। अब देखें, जो जेंडर का इन्होंने बिल पास किया था वो इलीगल था, क्योंकि हमारी जो रियासत है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बेस पे बनी थी, ना कि वहाँ जेंडर वाला बिल पास होता है। तो क्या इस्लामी जमहूरिया पे हमने कोई काम किया आज तक नज़र आता है? 1947 से लेकर आज तक के कोई प्रैक्टिकली काम नहीं हुआ। मुसलमानों को उनके हकूक़ पूरे नहीं मिल रहे। यहाँ जो पाकिस्तान में सिख, हिंदू, ईसाई जो भी रह रहे हैं, उनको फुल प्रोटोकॉल के साथ उनके पूरे उनको राइट्स दे रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान में? बिल्कुल पाकिस्तान में। मुझे बताएं किधर मिल रहे हैं ताकि हम दिखा सके हमारा चैनल। हाँ, आप देखें, इनके सिखों के चर्च में चले जाएं, कहीं चले जाएं, या कोई फॉरेन कंट्रीज़ का यहाँ आया होगा तो पाकिस्तान वाले उनको कितनी ज़्यादा प्योरिटी देते हैं, कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी देते हैं। मुझे ये बताएं, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती है, आए हुए थे, आपने देखा था, ईसाई आए हुए थे, जो आए होते हैं उनके आगे पीछे फुल प्रोटोकॉल होता है। जब पाकिस्तानी बाहर जाता है, मुझे ये बताएं हमेशा प्रोटोकॉल या वो सिक्योरिटी ज़्यादा वहाँ पे होती है जहाँ पे सिक्योरिटी इशू हो? कभी आपने USA, अमेरिका, कनाडा या बड़ी जो स्टेट है वहाँ पे आपने कुछ ऐसा देखा है कि वहाँ पे लोग गए और उनको सिक्योरिटी मिल रही हो? ऐसे इसका मतलब तो ये है कि कहीं ना कहीं हमें डर है कि हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी है, इसलिए हम सिक्योरिटी दें। बिल्कुल, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी है। आप पॉलिटिकल हालात पे फोकस कर दें। अभी जो आपको पता है वो औरत वाला इछड़े में मसला हुआ था, तो इसमें क्या फिर सेफ है? हम किसी लिहाज से सेफ नहीं है। हम सोशल मीडिया पे कोई बात भी नहीं कर सकते। अगर हम बात करेंगे तो हमें ये पता है कि हमारे साथ कुछ और हो जाएगा, तो इसलिए हम कुछ और कहना भी नहीं चाह रहे हैं। आप देखें, आप बैंक में जॉब करते हैं, एजुकेटेड है, क्यों हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं किया? क्यों हमने एजुकेशन सिस्टम पे काम नहीं किया? मुल्क को बेहतर करने के लिए काम क्यों नहीं किया? हमेशा हमने नारे लगे। अभी देखें ना, अभी उसकी जो है वो US और इंडिया की एक डील हुई, हालांकि उन्होंने उनके ऊपर एक्सेप्ट किया और डील किया ड्रोन, वो इस तरह का ड्रोन ले रहे हैं जो एडवांस टेक्नोलॉजी जिस पे वो अपने मुल्क में दहशतगर्दी ख़त्म कर सके। तो क्या समझते हैं हमारे बलूचिस्तान में या इसके, क्यों हमने टेक्नोलॉजी पे, एजुकेशन पे काम नहीं किया? जंग की बात तो हम कर रहे थे, क्या लड़ने के काबिल भी हैं जो हमारे हालात हो चुके हैं? भाई, हालात लड़ने के लिए नहीं है। हमारे मुल्क में जो भी अपना मुल्क का 100% अपने मुल्क में देता है ना, वो इस मुल्क का सबसे बड़ा दहशतगर्द तो उसी को तस्वर किया जाता है। कौन जो, अब देखें, आप डॉक्टर अब्दुल कदीर को देखें, उनके साथ क्या हुआ, उनको क्या गर्दार करार दिया गया। वो आपके मुल्क का मोहसिन है, उसने सब कुछ किया है। अब इमरान खान को देखें, हक के ऊपर खड़ा है, डटा है। क्या हो रहा है? जब इधर किसी इंटेलिजेंट बंदे को उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती, उतनी ज़्यादा नॉलेज की कदर नहीं होती, वो जाके फॉरेन कंट्री में अपना सिक्का मनाते हैं, वो इधर इस मुल्क में फिर रहना ही। मुझे आप ये बताएं, आप नासा की बात सुनते हैं, आप इसरो की बात सुनते हैं, ठीक है, आप अपनी स्पेस एजेंसी को बताएंगे कितने का हमने कारनामे कर लिए टेक्नोलॉजी पे? हमने कुछ भी नहीं किया और न यहाँ कुछ हो रहा है। हम हत्ता कि मैं बताऊँ, हम बैंक सिस्टम यूज़ करते हैं, वो भी T24 है, वो भी फॉरेन कंट्री का यूज़ करते हैं। हम, हमारे मुल्क में कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो मेड इन पाकिस्तान की हम यूज़ कर रहे हैं। बात सबसे, ये बात अब आपने ये बात बोली कि मेड इन पाकिस्तान कहाँ है, क्योंकि जब मेड इन पाकिस्तान इंपोर्ट होता है, ठीक है, एक्सपोर्ट चीज़ें होती हैं, तब ही मतलब जो है सिस्टम बेहतर होता है। जब हम चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे मेड इन पाकिस्तान, तभी तरक्की होगी ना सर। ये हो नहीं रहा ना, इसलिए कि हम खुद भी नहीं कहते कि यार ऊपर किसी चीज़ के ऊपर लिखा हो मेड इन पाकिस्तान, हम कहते हैं यार हमने ये नहीं लेनी, हम किसी और की, हम चाइना की एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान की एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसकी वर्थ नहीं है, वर्थ इसकी ज़ीरो है। सर आज देखें, आज यहाँ पे अगर इंडियन कोई प्रोडक्ट पड़ी हो, इवन के बांग्लादेश हमसे ज़्यादा हुआ था, वो प्रोडक्ट पड़ी हो तो हम उसको उठाते हैं। आप टक्के की वैल्यू देखें, टक्का कहाँ पहुँच गया, और पाकिस्तानी करेंसी को देखें कहाँ पहुँच गया, अफगानिस्तान की करेंसी कहाँ पहुँच गया, पाकिस्तान की करेंसी कहाँ है। तो क्यों देख के सीखा नहीं? आज भी अफगानिस्तान के साथ मसले हैं, ईरान के साथ, क्यों ईरान से पेट्रोल नहीं लिया, क्यों ईरान से गैस नहीं ली, क्यों आप मुझे ये बता दें, क्या किसी भी हमारे इस्लामी कंट्री के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं कि वो अगर कभी मसला पेश आए तो वो पाकिस्तान की सपोर्ट कर? भाई मैं कह रहा हूँ, मुसलमान का सबसे ज़्यादा दुश्मन बने हुए हैं। मुसलमान को मतलब कि कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। अगर ये एक साथ चलेंगे तो फिर तो कामयाबी होगी। पहले तो तजाद मुसलमान का आपस में है, ये किसी गैर मुस्लिम के साथ इत्तेहाद कर लेते हैं, कभी ये मुसलमान आपस में नहीं करते। चले
और ये वहाँ उनके साथ अच्छा, कंटेक्ट। लास्ट सवाल करके बात खत्म कर रहा हूँ सर, मुझे ये बताएं, अगर बात की जाए हमेशा हमने जो है वो बाकी जगहों पे तो मुसलमानों की बात की जाए, वो इंडिया के अंदर या जिस जगह पे भी, आज तक कभी हमने चाइना के अंदर उड़ीगढ़ के अंदर जो मुसलमानों का साथ हो रहा है वहाँ पे कभी हमने बात नहीं की, क्योंकि मेरे दोस्त अपनी आंखों से देख के हैं जिस तरह मुसलमानों को वहाँ पे चाइना के अंदर मजहबी आज़ादी नहीं है। चाइना की जब बात आती है तब कहते हैं कि हमारा वो भाई है, तो इसका मतलब फिर पाकिस्तान की दोगली पुलिस नहीं कि बाकी जगहों पर बात करें तो चाइना की बात नहीं करते। सर जी, ये चाइना के ऊपर मैं भी बात नहीं करना चाह रहा। आपने अपने मुल्क का आधा हिस्सा तो चाइना के नाम किया हुआ है। आपने पाकिस्तान में कौन सी चीज़ है वो अपना, मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान की एक सरहद है वो है पाकिस्तान की, लेकिन वो रियासत उन्होंने चाइना के नाम किया, तिब्बत है कोई। अब देखिए, आपने आधा अपने मुल्क का हिस्सा भी चाइना को दिया हुआ है, वहाँ भी अगर मुसलमान सिक्योर नहीं है तो आपने अपना सबसे बड़ा सूबा ही चाइना के ज़िम्मे कर दिया। आपने अपनी पोर्टें तक जो है वो लीज़ पे दे दी कि यार ये शायद बेहतर कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर टैलेंट नज़र नहीं आता। सर जी, पाकिस्तान में सब कुछ है, मादनियात है, कोई चीज़ भी, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ अवेलेबल है, लेकिन हम प्रॉपर सोर्सेज को ना यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात ये है, जो आता है वो अपने मफाद मकसद को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत करके चला जाता है, उसके बाद और कुछ नहीं होता उसके ज़िम्मे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? खुर्रम खान। खान साहब, क्या करते हैं आप? मैं बिज़नेस रन करता हूँ। बिज़नेस करते हैं। सबसे पहले तो बिज़नेस की इस टाइम कंडीशन बताएं क्या जा रही है? बहुत गलत है, बहुत बुरी हैं, गलत नहीं बुरी हैं। कि ये सवाल बनता नहीं कि क्या कंडीशन पाकिस्तान में हो सकती है। और पता है कि जब हमारा सिस्टम जब तक नहीं ना ठीक होगा तो उसके रिज़ल्ट आते रहेंगे, रोज़ ही भयानक रिज़ल्ट आते रहेंगे, और वही हो रहा है। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें हमारी इंतज़ामिया की नेगलिजेंसीज हैं, बिल्कुल, जो जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। हम जो बिज़नेसमैन हैं, हम जो यहाँ के दिहाड़ीदार हैं, ठीक है, जिनके यहाँ पे पाकिस्तान में जो इस टाइम जो निज़ाम चल रहा है ना, यकीन करें उसकी वजह से हर बंदा परेशान है, चाहे मीडिया वाला है, चाहे कोई दिहाड़ीदार बंदा है, चाहे कोई बिज़नेस रन कर रहा है, सब तकलीफ़ों में है। तो सिस्टम की बेहतरी के लिए तो आपने एक बात की कि पाकिस्तान के अंदर हर बंदा जो है वो तकलीफ़ के अंदर है, लेकिन हमारे सियासतदान फिर भी कश्मीर की बात कर रहे होते हैं, इंडिया के मुसलमानों की बात कर रहे होते हैं। तो क्या समझते हैं, इसकी बात की समझ नहीं आती कि अपने मुल्क के अंदर मतलब वो बात नहीं होती, जैसे यहाँ पे लोगों के हालात हैं वहाँ की बात हो रही होती है। सवाल आपका बड़ा ज़बरदस्त है। ये सिर्फ हमें पता है कि हमें सिर्फ जज्बाती तौर पे अवेयरनेस भी नहीं लेवल लगता, सिर्फ जज्बाती किया गया हमें कि इंडिया का दुश्मन है, इंडिया ताड़ा है। ठीक है यार, वो दुश्मन है, उसको एक साइड पे रखें। लेकिन सर मुझे ये बताएं, मैं उसको दुश्मन भी नहीं कहता। अगर मेरी आप एज ए पाकिस्तानी मेरी ओपिनियन लेना, मैं एक माकूल सी अपनी राय देता हूँ आपके चैनल के तवसत से कि मैं उनको अपना दुश्मन भी नहीं कहता। दुश्मनी किस चीज़ की? यही तो बात है, ठीक है ना। अभी मैं आपकी बात सुन रहा था, फिर दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, फिर हम वहाँ पे क्यों नहीं अपने सर मुझे ये बताएं, पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया सीए कि आप वहाँ पे जो है, क्योंकि इंडियन एक जो है वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा कि यार जो लोग आ रहे हैं हिंदू नहीं सिर्फ क्रिश्चियन, हम उनको सिटीजनशिप देंगे। तो आप मुझे ये बताएं, नारे तो हमने लगाए, क्या हमने वहाँ पे कहा कि यार गाज़ा का मुसलमान यहाँ पे आ जाए, हम उनको यहाँ पे सिटीजनशिप देते हैं यहाँ पे, इवन कि हमने जो अफगानिस्तान थे हमने उनको वापस भेज देंगे, आप चाहो 40-40 साल। आपके सवाल के अंदर ही जवाब है। अफगानिस्तान पे मैं बात करना चाहूँगा। देखें, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर मैं पाकिस्तानी हूँ ना, हम जितने भी यहाँ पे पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानियों को हमारे राइट्स नहीं दिए जा रहे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की, अफगानियों की, ठीक है ना। उसका एक सिस्टम बनाएं। हम ये नहीं कहते कि वो सही यहाँ पे रह रहे हैं या गलत रह रहे हैं। सर आप देखें, जैसे आप यूरोप में जाते हैं या अमेरिका में जाते हैं, 10 साल बाद आपको सिटीजनशिप मिलती है ना, ये एक पूरा सिस्टम होता है। उन्होंने चेक एंड बैलेंस रखना होता है। उसमें ये चीज़ होती है कि अगर मैं अफगानी हूँ तो मैं भी यहाँ पे चेक एंड बैलेंस पूरा यानी कि तरीके से लिमिट में रहूँगा। हमारे यहाँ पे तो सिस्टम ही सारा ख़राब है, क्या पाकिस्तानी क्या अफगानी क्या वो, हम सभी एक जैसे डगर पे चले हुए हैं। तो उसमें अगर आप चुन के अगर अफगानियों को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, आपकी पॉलिसी का हिस्सा होगा, मैं उस पर कोई ज़्यादा वो कमेंट्स नहीं करता, ठीक है। हालांकि है वो भी गलत। पहले तो आप उनको या तो एंट्री ना दें, जब एंट्री दिए उनका एक सिस्टम रखेंगे, यार इतने साल बाद आपको देखेंगे, फिर उसके बाद आपको यहाँ का नेशनल देंगे, ठीक है, जैसे अदर कंट्रीज़ में होता है। यहाँ पे चीज़ें बहुत सारी छिड़ी हुई हैं, बहुत सारी छिड़ी हुई हैं, और उनके ज़िम्मेदार सिर्फ हमारे सियासतदान हैं, सिर्फ हमारी जो इंतज़ामिया है वो है। और मुझे ये बात बताएं, आपने कहा कि इसमें ज़िम्मेदार हमारे सियासतदान है, लेकिन सियासतदान तो बैठ के सिर्फ ये कह रहे थे कि भाई जो हुआ ना पाकिस्तान के अंदर, या जो आपके साथ गलत हुआ मेरे साथ हुआ, वो या तो इंडिया ने किया या अमेरिका ने आपके साथ आकर ये सब कुछ कर दिया। हमें ये सिर्फ ये लेम एक्सक्यूज़ है। ये बातें 80s 90s में अच्छी लगती थी, जब वक्त ब्लैक एंड वाइट था। अब तो सेल्फी दौर है, रंगीन दुनिया है, सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, टेक्नोलॉजी है। ये आज भी हमें अगर इस तरह की बातें करें तो यकीन करेंगे शर्म आती है कि इसका मतलब इनको अवेयरनेस नहीं आई कि हमने एड्रेस कैसे करना है अपनी वाम को, अपनी वाम के साथ कॉन्फिडेंस कैसे बनाना है, अपनी वाम को एतमाद कैसे देना है। ये आज भी अगर उस तरह की पुरानी बातें करें तो यकीन करेंगे, अफसोस वाली बात है, इनके बारे में इस तरह की राय देना भी शर्म सी आती है कि देखें ना, आप सोशल मीडिया पे आप दिखा रहे हैं तो पूरी दुनिया देख रही होगी कि हमारी जो इंतज़ामिया या हमारे सियासतदान इतने डफर हैं
कि उन्होंने हमारे लिए कोई ऐसी सिस्टम नहीं बनाया, कोई पॉलिसी नहीं बताई, और अगर उसमें वो फेलियर उनका हो भी गया है, चले इंसान हो जाता है फेलियर, बिल्कुल, तो गलतियां होती हैं। आके एग्री क्यों नहीं करते, आगे उस बात को मानते क्यों नहीं कि यार ये हमसे गलती हुई है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट नहीं करेंगे, आप हमारा साथ हो, हम आपका साथ देते हैं, हमने तो पाकिस्तान को लेकर चलना है। ये सोच ही नहीं है किसी की, इनको सिर्फ ये सोच ही ये है कि पिछली कैसे बख्शवानी है और आगे से कैसे करनी है। हमारा सिस्टम ही सारा यही है, सबको उठा के देख लो। सर देखे ना, आपके साथ एक बॉर्डर पे अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है, 30-40 साल जंग में रहे, ठीक है, बेहतर करते जा रहे हैं। 7-20 किलोमीटर हमारे 25 किलोमीटर यहाँ से इंडिया है, वो बेहतर। बांग्लादेश हमसे लहदा हुआ, ईरान है सर, तरक्की करते जा रहे हैं। क्या समझते हैं कि फिर उन्होंने कैसे तरक्की कर ली? एक टाइम तक तो उनका हिस्सा थे, उन्हीं से लहदा हुए थे। क्या समझते हैं? एक तो उनकी मतलब स्टेबिलिटी है बिल्कुल। देखिए मैं ये समझता हूँ, इंडिया अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर के ऊपर हमारी बहुत बड़ी सियासत है, ठीक है, आप शायद समझते हैं या नहीं समझते, मैं ये समझता हूँ कश्मीर की अगर आज़ादी हो जाती है ना, जिसको हम आज़ादी कहते हैं, आज़ादी दोनों सूरतों में, या तो वो पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ही मिल जाए ऑफिशियली यानी कि डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है, या वो अलहदा ही अपना कह जी कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। इन दोनों में ना हम अपनी नाकामी समझते हैं। अच्छा, नाकामी के अलावा भी हमारे अपने बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, हमारे बहुत सारी चीज़ों का ना बेनिफिट है जो हम कश्मीर के नाम के ऊपर इकट्ठा करते हैं, ठीक है। अब बात करें कश्मीरियों की, कश्मीरी वहाँ पे यकीन करें, मेरा बड़ा सर्वे है कश्मीर से, ठीक है, बल्कि इवन कि मैं आपको खुल के बताता हूँ, मैं खुद भी कश्मीरी हूँ, मेरे पेरेंट्स कश्मीर से माइग्रेट करके आए थे, ठीक है, अभी भी मेरे वहाँ पे बहन भाई रहते हैं, बहन भाई मतलब मेरे कज़न, श्रीनगर के उधर उस कश्मीर, नहीं आज़ाद कश्मीर की, ठीक है ना, जिसके हम जिम्मेदार बने हुए, हमारी गवर्नमेंट जिम्मेदार बनी हुई है, ठीक है, हालांकि हम उनसे किसी ना किसी लेवल पे फ़ायदा ही ले रहे होंगे। यहाँ के जो कहना कहते हैं ना पाकिस्तान का जो निज़ाम है, उसके हिसाब से हम उनसे कोई फ़ायदा ले रहे होंगे, कोई फ़ायदा नहीं देते, ठीक है। कश्मीर किस जगह से है आप? कश्मीर में आज़ाद कश्मीर पलंदरी से हूँ, पलंदरी ज़िला पुंछ गोरा से हूँ। और आपने वहाँ पे हालात देखे हैं? मैं पूरा कश्मीर विजिट करके आया हूँ कि वहाँ पे ऐसे ऐसे रूरल एरिया के जब आप पैदल चल के जाना पड़ता है। आज भी वही लोग हैं कि सुबह में वो लड़की यूनिवर्सिटी हमारी बहन जा रही है और शाम को आकर वो पानी भर के ला रही है, और वहाँ पे हॉस्पिटल सिस्टम नहीं है। और फिर हम इंडिया का कश्मीर की बात कर रहे थे कि जिधर उन्होंने $14 बिलियन का प्रोजेक्ट दिया और हमारे सिस्टम। मैं आपको बात बताऊँ, आप इंडिया कश्मीर का अगर कंपैरिजन करें ना तो बनता ही नहीं है, नहीं बनता। ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ, हालांकि ये बात करते हुए मुझे दुख भी हो रहा है, तकलीफ भी हो रही है, लेकिन सच्चाई है ना, हकीकत है ना। देखें मैं एक बात करता हूँ आपको, आपके चैनल के तवज्जो से, जब इंसान अपनी नाकामी या अपनी गलती मानता है ना, उसके बाद उसको ब्रेक थ्रू मिलता है। वो ज़हन में ये सोचता है कि यार मुझसे गलत हो गया, सबको पता चल गया मुझसे गलत हो गया, अब मैंने कोई ऐसा अच्छा करना है, ऐसा डिफरेंट करना है जिससे वो मेरा कॉन्फिडेंस जो नीचे गया हुआ है, कॉन्फिडेंस लेस हुआ हूँ, उसको दोबारा मैंने लेकर आना है। हमारे मुल्क के अंदर जो सिस्टम है ना, हम आवाम से शुरू हो जाएँ और ऊपर सियासतदानों तक चले जाएँ, यकीन करें हम अपनी गलती को नहीं मानते। असं कहने जो किया जी ठीक किया जी, वो गलत हो गया, साडा कसूर नहीं गा, इससे कभी भी चीज़ें नहीं ठीक होती, बिल्कुल कभी भी नहीं ब्रेक थ्रू मिलेगा, कभी भी नहीं कोई ऐसा रास्ता मिलेगा जहाँ से हम निकल सकें, कभी भी नहीं ऐसा ना होगा। अब देखें ये वक्त कैसा चला, इंडिया देखें मुआशी तौर पे कहाँ पे चला गया, टेक्नोलॉजी में, आईटीज़ में कहाँ पे चला गया। अभी उन्होंने ड्रोन खरीदे हैं, दुनिया का एडवांस ड्रोन यूएस के साथ। ड्रोन उनका सॉफ्टवेयर आज से 30 साल पहले मैं 7 में उन्होंने आईआईटी बनाई थी, जब आईआईटी बनाई थी, और 30 साल पहले उन्होंने सॉफ्टवेयर अपने बनाए थे, स्टार्ट किए थे, शायद इससे भी पहले की बात होगी, मुझे 30 साल पहले का पता है, ठीक है। तो हम उनके साथ कंपैरिजन करें, आप कंपैरिजन करें, ज़रूर करें, ठीक है, सबके साथ करें, लेकिन अपनी तो आपकी वो काबिलियत हो, आपने अपनी तो वो चीज़ें याद की हो, कुछ आपने अपना तो कोई कारनामे दिए हो, फिर बनता है। खाली जज्बाती तौर पर करना है तो जज्बात फिर जज्बाती बंदे के, क्योंकि सर आप देखें ना, जब तक आपके नेबर के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं होते, आपको ईरान ने कहा कि मैं आपको तेल देता हूँ, ठीक है, गैस का प्रोजेक्ट वहाँ पे तापी का पड़ा हुआ है, वो बंद पड़ा है। अफगानिस्तान के साथ जो मसले चले, हिंदुस्तान के साथ, या जो भी हमने नेबर के साथ ताल्लुकात तो अच्छे किए नहीं। इवन हम अमेरिका यूएसए तो जा रहे होते, ठीक है, उसके बाद यूके की बात कर रहे होते, नेबर में आज तक कभी आपने हमारी फॉरेन मिनिस्टर या किसी वज़ीर-ए-आज़म को जाकर देखा कि वो डेलीगेशन तालिबान के साथ या इंडिया के साथ या ईरान के साथ जाकर बात करें ताकि हमारे नेबर के साथ ताल्लुकात अच्छे हो? एग्जैक्टली आपने ये बात की कि नेबर का मतलब है हमसाया के दोस्त दुश्मन बदले जा सकते हैं, हमसाया नहीं। हाँ, अगर हम अपने दीन के हिसाब से भी बात करें ना, हमसाया के कितने बड़े हुकूक हैं, ठीक है ना, ठीक है, जो बेनिफिट होते हैं ना वो कंट्री मुल्कों के एक दूसरे के साथ बेनिफिशिंग की यारी होती वही है, लेकिन आप बेनिफिट को लोगों को दो पे समझ भी तो आए। खाली आप लोगों को ये कहो जी कश्मीर साडा अपना दे, इंडिया साडा दुश्मन है, इंडिया एन जे, इंडिया ओन जे, इंडिया जैसा भी है वो। उड़ीगर मुसलमानों की ये हालात है कि वो पे आज़ादी तौर पे ना आप कोई वो मीनार बना सकते हैं, ना आप मतलब अजान दे सकते हैं, वहाँ पे इतनी सख्ती है। लेकिन वहाँ पे बात करें तो कहते नहीं जी चाइना से डपरा आएगा, उदी गल नहीं करनी। तो क्यों फिर इसका मतलब दोगली पॉलिसी है कि हम चाइना के मुसलमानों की फिर बात? हाँ ठीक है, आप ये बात ठीक कह रहे हैं कि दोगली पॉलिसी, वैसे तो चलो अगर हमारा उनके साथ कोई बेनिफिट है ना, कोई हमें वो फ़ायदा दे रहा है और हम उसको कोई इंटरनेशनल लेवल पे फ़ायदा दे रहे हैं, वो एक समझ आता है, वो होती हैं, ठीक है। इज़्ज़त को अपने हद में रख के कोई इज़्ज़त बेइज्जती का मामला ना हो। बाकी जो एक दूसरे के प्रोडक्ट्स की एक्सचेंज होती है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, ये होता है,
और ये बेनिफिट भी ऐसे होते हैं। वो इंडिया आपको कैसे आगे सर गया? आप देखें ना, चाइना उनके लद्दाख का मसला चल रहा है, उनकी ट्रेड ज़्यादा बड़ी है, बिल्कुल, ठीक है। यूएसए का ईरान के साथ मसला चल रहा है, ट्रेड चल रही है। सऊदी अरब ईरान का चल रहा था, रशिया अमेरिका का चल रहा था, ट्रेड चल रही है सब। देखिए ट्रेड तो चलेगी तो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को बेनिफिट दे सकेंगे ना। जो कंट्रीज़ की एक दूसरे, अगर पाकिस्तान किसी को कोई चीज़ इंपोर्ट करता है तो हमें फ़ायदा होगा ना। हमने इंपोर्ट वाला सिस्टम ही नहीं सारी ज़िंदगी रखा, एक्सपोर्ट करते रहे हैं। इंपोर्ट वाला रखा है, एक्सपोर्ट नहीं करते रहे। अब हम किसी को कुछ देंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, हम तो ले लेंगे। वो तो मुल्क का बुरा हाल हो गया, मुल्क में डॉलर नहीं है, मुल्क में ये नहीं है। ये इसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं, इनके ज़िम्मेदार ये हैं जिनको जिम्मेदारी हमने दी हुई थी, वो ठीक तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाए। मैं शॉर्ट सा करूँगा कि यही बात कहूँगा कि अगर उनसे परफॉर्मेंस नहीं हुई, छोड़ दें पिछले 77 साल को। आगे भी तो ज़िंदगी जब तक है पाकिस्तान में रहना है ना, पाकिस्तान ने तो रहना है, हमारा ईमान है कि क़यामत तक रहना है, ठीक है। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो सकती, हो जाती। क़यामत तक रहना ना, इसको ठीक करें। अल्लाह ने जो चीज़ें दी हो ना, ये हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम अल्लाह की चीज़ की जो हिफाजत करें, जो अल्लाह ने हमें नवाजी है, उसको प्योर हो गए ठीक तरीके से ईमानदारी से। लोगों ने यहाँ पे कुर्बानियाँ दी थी जब अलहदा हुआ था, अपनी पुरानी जगह या सारा कुछ छोड़ के आए थे। कुर्बानियों का फ़ायदा वो अकेले ही ले रहे हैं ना। वो कुर्बानी तो हमारे बड़ों ने, हमारे आपके बड़ों ने, मतलब अवाम के बड़ों ने दी कुर्बानियाँ। फ़ायदा वो ले रहे हैं जो इस मुल्क के बेनिफिट हैं। इस तरह ना करें, आप फ़ायदा लें लेकिन अवाम को तो सांस लेने दें। अवाम का सिस्टम तो ऐसा बनाएं। अवाम की बेहतरी के लिए सोचे कि एक बिजनेसमैन है, उसको कैसे फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि बिजनेसमैन ही जब तक आपका मुल्क चलाता है, कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, बिज़नेस के अलावा तो आपका मुल्क चल नहीं सकता। आप दुनिया के बिज़नेस सर इनकी नेगलिजेंसियाँ, इनकी कोताहियाँ इतनी हैं कि यकीन करें यहाँ पे 4 घंटे का प्रोग्राम चल जाए लेकिन इन पे डिबेट ना ख़त्म हो। लेकिन मुझे एक बात बताएं, लास्ट सवाल करके बात ख़त्म करूँगा। जब हम इंडिया की बात करते हैं, जब हम दूसरे मुल्कों की बात करते हैं, अफगानिस्तान की, तो एक टैग लगा दिया जाता है, ये तो एंटी पाकिस्तान काम कर रहा है, ये तो गद्दार है। आपने इंडिया की बात क्यों की, आपने अफगानिस्तान, आपने ईरान की बात क्यों कर ली? क्योंकि ये बात की समझ नहीं आ रही। बात ये है ना, ये हमें इन्हीं चीज़ों में तो इन्होंने ट्रैप किया हुआ है, रियलिटी पे आने नहीं देते। अगर आप कोई बात ठीक करते हैं ना, तो उसका मैं जवाब ठीक देता हूँ, मेरिट पे देता हूँ, तो यकीन करेंगे यहाँ पे लोग सोचते हैं यार ये पता नहीं किसी को फेवर दे रहा है। फेवर नहीं होती वो रियलिटी होती है। देखिए ना, हम गलत हैं ना, ये तो मानते हैं हम सब। यहाँ पे आप खड़े कर 10 बंदों को पूछ लें, 10 ही कहेंगे यार साड़ा सिस्टम गलत है, ऐसी गलत है। लेकिन उसके लिए उसका यानी कि रिप्लाई नहीं करते। रिप्लाई वो ये होता है कि कॉन्टेस्ट, हमारे साथ कोई गलत कर रहा है ना, हम लाजमी नहीं कि उसका गिरेबान पकड़ें या उसके साथ फिजिकली हो जाएं। हम अपनी जो तकलीफ़ है वो तो उसको बताएं कि यार ये तो हमारे साथ गलत कर रहा है। हमारे अंदर इतनी ज़रूरत ही नहीं रही। लेकिन अब जो वक्त आ रहा है ना, जो आगे हुआ है, लोगों को जो हालात हैं, यकीन करें अवेयरनेस के तो आ रही है, लेकिन उसके साथ जो लोगों के हालात बन गए हुए हैं ना, यकीन करेंगे अगर आप ये डिलीवर नहीं ना करेंगे, डिलीवर तो बहुत बड़ा लफ्ज़ है, अगर ये लोगों को सांसें नहीं लेने देंगे, लोग इनके गले काटेंगे। ये देख लीजिएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।